हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग नंबर 5, यानी कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग भाग 4 यानी कि पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 12 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं यानी कि दोस्तों इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसे कहा जाता है। तो दोस्तों जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। तो दोस्तों इसका परिभाषा को जान लेते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है। काल्पनिक निष्कोणीय वक्र का मतलब दोस्तों होता है स्मूथ कर्व, जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश चलता है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये परिभाषा आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है, यानी कि दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी दोस्तों हम लोगों ने देखा कि वैद्युत बल रेखा क्या होता है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है, जिस पर गति करने के लिए पृथक्कृत स्वतंत्र पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश चलता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब आइए देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होता है। तो दोस्तों जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धन आवेश से निकलती है, यानी कि दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। जैसा कि चित्र में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं दोस्तों जो होती है धन आवेश से क्या होती है निकलती है, यानी कि धन से दोस्तों निकलेगी। तो इस तरह तीर दिखाएंगे, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की तरफ क्या करती है प्रवेश करती है। तो यहाँ से भी दोस्तों धन की तरफ से निकलेगी, तीर आप दिखा सकते हैं। यानी कि धन आवेश से दोस्तों क्या करती है निकलती है और ऋण आवेश की तरफ प्रवेश करती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है। तो कंडीशन होता है कि धन से निकलेगी और ऋण आवेश की तरफ प्रवेश करेगी। लेकिन दोस्तों अगर एकल धन आवेश हो और एकल ऋण आवेश हो तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती है। यानी दोस्तों सिंगल अगर धन आवेश हो, यानी कि सिंगल दोस्तों धन आवेश दिया हो, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है बाहर की तरफ निकलती है। यानी दोस्तों जो वैद्युत बल रेखाएं होती है बाहर की तरफ निकलती है। तो इसको इस तरह से दोस्तों आप दिखा सकते हैं, बाहर की तरफ निकलती है। धन आवेश अगर सिंगल होगा तो वैद्युत बल रेखाएं दोस्तों क्या निकलेगी बाहर की तरफ निकलती है। अगर दोस्तों ऋण आवेश होगा, एकल ऋण आवेश होगा, तो एकल ऋण आवेश होगा तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती है। इस प्रॉपर्टीज को भी दोस्तों आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। अगर ऋण आवेश होगा तो अंदर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी प्रवेश करेगी। यानी दोस्तों ये कंडीशन कब लागू होगा, जब एकल धन आवेश होगा, मतलब सिंगल धन आवेश होगा तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी, और एकल ऋण आवेश होगा तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। तो दोस्तों पहला प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया कि दोस्तों जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की तरफ क्या करती है प्रवेश करती है। अब दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी दोस्तों वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा को खींचे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी दोस्तों कोई जैसे मान लेते हैं वैद्युत बल रेखा आपकी होगी ये, और वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा को खींचे तो स्पर्श जो रेखा होगी दोस्तों ये वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि पी पॉइंट पे लेते हैं तो ईपी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों फिर से देख लेते हैं कि जो वैद्युत बल रेखा है वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दोस्तों जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यही जो आपकी वैद्युत बल रेखा है, अगर इस पॉइंट पर वैद्युत स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोस्तों मान लेते हैं ए पॉइंट है तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वैद्युत
क्षेत्र की दिशा दोस्तों इधर हो जाएगी ये। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर अगर खींचेंगे स्पर्श रेखा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि दोस्तों बी पॉइंट अगर मान लेते हैं तो ई बी मतलब नीचे की तरफ। तो जो स्पर्श रेखाएं होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि एक दूसरे के काटने की स्थिति में एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो संभव नहीं है। यानी कि दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? इसका रीजन है कि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वैद्युत बल रेखाओं के एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि वैद्युत बल रेखा एक आपका ए है और एक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहा है। यानी कि वैद्युत बल रेखा ए, इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं दोस्तों इस पॉइंट पर कट कर रहा है तो वैद्युत बल रेखा ए के लिए अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इसको इस तरह से खींचेंगे तो इसकी दिशा दोस्तों ये हो जाएगा, वेक्टर के रूप में दिखा सकते हैं। और दोस्तों वैद्युत बल रेखा बी के लिए अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इस लाइन में स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोस्तों स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो इसके लिए हो जाएगा ई बी। यानी कि दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और जो दोनों स्पर्श रेखाएं होगी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि अगर किसी पॉइंट पर कट करेगी तो वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। अब दोस्तों आइए देखते हैं चौथा पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है और निर्बल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है। यानी कि दोस्तों अगर देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास से गुजर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रबल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास से गुजर रही है तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। अगर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर से होकर के जा रही है इसका मतलब है कि वह निर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अब पांचवा नंबर दोस्तों देखते हैं कि अनुदैर्ध्य दिशा में वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती है, इसी कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई की दिशा में जो वैद्युत बल रेखाएं होती है सिकुड़ती है, इसी कारण जो विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब होता है एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है प्लस आवेश और दूसरा है माइनस आवेश। तो ये वैद्युत बल रेखा क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ कर्व टाइप का बन जा रहा है। तो इसी कारण दोस्तों क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। यानी कि दोस्तों जो विजातीय आवेश रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। और अगला पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर पार्श्व दिशा में बल लगाती है, इसी कारण सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर मान लेते हैं सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब होता है प्लस प्लस आवेश हो सकता है, माइनस माइनस आवेश होगा। तो माइनस माइनस या प्लस प्लस का मतलब हो गया सजातीय आवेश। सजातीय आवेश रहेगा तो वह पार्श्व दिशा में बल लगाएगा, पार्श्व दिशा में बल लगाएगा, इसका मतलब है कि दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगी। और अनुदैर्ध्य दिशा में होगा, अनुदैर्ध्य दिशा में दोनों वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ेगी, जिसके कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैद्युत बल रेखाएं और इसके गुण। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो दोस्तों वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश चलता है, उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है, तो दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश की तरफ प्रवेश करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि
दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। और दोस्तों चौथा पॉइंट था कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है। निर्बल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है। और दोस्तों इसके बाद जो चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट था, अनुदैर्ध्य दिशा में वैद्युत बल रेखाएं एक क्या करती है, सिकुड़ती है, जिसके कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा पार्श्व दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जब बल लगाएंगी तो इसका मतलब हो गया दो विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।